मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत दावा आपत्ति की प्रक्रिया जारी है। अब इसी बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के जो राज्यसभा सांसद है दिग्विजय सिंह ने गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समर्थकों के तो नाम ही काट दिए गए हैं। एसआईआर में कांग्रेस सपोर्टर्स के नाम काटने के लिए बीजेपी बूथ लेवल एजेंट को टारगेट भी दिया गया था। दिग्गी ने यहाँ पर यानी दिग्विजय सिंह ने यहाँ पर इसी प्रकार से ये स्पष्ट भी कर दिया है कि बीजेपी की ओर से षड्यंत्र पूर्वक प्रशासन तंत्र पर दबाव बनाकर पात्र मतदाताओं के नाम बड़े बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से काटे जा रहे हैं और इस काटने की कोशिशें जो है वो लगातार चल रही हैं। वहीं पर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को टैग करते हुए इस पर संज्ञान लेने की बात की है। चुनाव आयोग को अवगत करवाने की बात कर दी है। समझिए आपको पूरा मामला क्या कुछ हो रहा है। एसआईआर का मुद्दा जैसे ही यहां पर देश में आता है, एक एक करके राज्यों को यहां चुना जाता है जहां जहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी। 12 ऐसे राज्य थे जहां पर यह प्रक्रिया शुरू करवा के इस प्रक्रिया को जो अंतिम चरणों तक ले जाकर समाप्त किया गया। यदि किसी का नाम कटा है तो वो एक समय सीमा के निर्धारित समय सीमा के अंदर ही अपना नाम दर्ज करवा सकता है। त्रुटियां अगर हैं तो उसको ठीक करवा सकता है। अब इसी बीच अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी कहती है एसआईआर का मतलब है कि हमारे अगर देश में कोई घुसपैठिए रह रहे हैं तो उनको बाहर निकालना और उन लोगों को चिन्हित करते हुए उनको अपने देश में भेजना। लेकिन वहां पर कांग्रेस कहती है कि एसआईआर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो वोटर्स हैं उनको काटने के निर्देश से, उनको काटने के कारण ही यहां पर कर रही है। सहयोगी आशीष मेरे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। आशीष, क्या अपडेट आपके पास अभी तक इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि राजनीति देखिए चरम पर देखने को मिल रही है। अब उत्तर प्रदेश में देखिए 2,79,00,000 मतदाताओं के नाम कटे, लेकिन एक समय सीमा दे दी गई है कि आप आकर दोबारा से अपने नाम जुड़वा सकते हैं। मध्य प्रदेश में अब दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। देखिए आना, एसआईआर पुटअव्वल जो है वो कांग्रेस ही नहीं बीजेपी के लिए भी सिरदर्द बनती जा रही है। मध्य प्रदेश में 42 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और ये 42 लाख मतदाताओं के नाम में 23 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आई है, जिसमें 35,000 से लेकर 97,000 तक वोट काटे हैं। दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी को टैग करके ये साफ मैसेज दिया है कि जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया पर कांग्रेस लगातार विरोध करते आ रही थी, क्योंकि अब इसकी प्रक्रिया का जो काम है वो अंतिम दौर में है। अब केवल दावे आपत्तियों का 22 जनवरी तक का समय मुकर्रर किया गया है। इसके बाद फरवरी में इस मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह की आपत्ति इस बात को लेकर है कि जो फॉर्म 7 दावे आपत्तियों के लिए दिए जा रहे हैं उसका और चुनाव आयोग के द्वारा जो दिए गए मतदाता जो फॉर्म है उसकी प्रिंटिंग भिन्न है, अलग अलग है, दोनों के प्रिंट फॉन्ट और अलग अलग उसका। तो इस तरह से दिग्विजय सिंह के ये आरोप है साफ तौर पर कि इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी ने अलग से इसे छपवाया है या निर्वाचन आयोग ने अलग से छपवाकर भारतीय जनता पार्टी को दिया है। क्योंकि दिग्विजय सिंह ऐसे मुद्दे अलग अलग समय पर उठाते रहते हैं। मैं आपको मध्य प्रदेश में एसआईआर की स्थिति बताऊं आहना, तो मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा की बात कर ली जाए, ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात कर ली जाए या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की विधानसभा क्षेत्र की बात कर ली जाए, यहां पर भी तकरीबन 21,000 से ज्यादा वोट काटे गए हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर की विधानसभा से 55,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। दरअसल जो विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं थे उनके नाम तो हटाए गए। यदि जिन मतदाताओं की मृत्यु हो गई उनके नाम विलोपित किए गए, जो एक से ज्यादा स्थान पर रहते थे उनके नाम हटाए गए हैं। क्योंकि ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में अंततोगत्वा दावे आपत्तियों के बाद कितने नाम बचेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिग्विजय सिंह के बाद यदि हम कांग्रेस के बाद हम भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी के को भी चिंता इस बात की है कि इतने वोटर्स के नाम कैसे कटे। बुरेरा में खुद मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी कहते नजर आए कि एसआईआर के कारण थोड़ी चिंता तो है। यानी कि मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब इसमें डैमेज कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया है। जो संभाग प्रभारी हैं भारतीय जनता पार्टी के 10 संभागों के, उनको विधानसभा स्तर में भेजा जा रहा है कि आप जाकर देखो पंचायतों स्तर में क्या गड़बड़ी है और किस तरह से काम किए जा रहे हैं।
यदि दावे आपत्ति की बात है तो आप वहां पहुंचिए और कार्यकर्ताओं से बात कीजिए। एक बूथ पर 50 मतदाताओं के नाम जुड़वाने या 50 मतदाताओं की दावे आपत्तियां जो है उनको लेकर करेक्शन करना है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। कांग्रेस केवल यहां पर विरोध कर रही है। कांग्रेस यदि बूथ पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को समझाए और उनसे एसआईआर का काम करवाए तो कांग्रेस की चिंता कम हो सकती है आहना। लेकिन यहां पर कांग्रेस के नेता, जिस तरह से कांग्रेस में आमतौर पर संगठन में होता है कि कांग्रेस में संगठन से ज्यादा उनके नेता समर्थकों के लिए उनके नेता ज्यादा बड़े होते हैं, तो ऐसे में विरोध करना केवल एक प्रक्रियात्मक विरोध हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बूथ पर काम करना भी जरूरी है आहना। लेकिन आशीष जी, यहाँ पर एक और चीज समझना चाहेंगे। यहाँ लगातार जो है, आप जानते भी हैं किस तरीके से राहुल गांधी इस पूरे मुद्दे को उठाते हैं। यहाँ ये भी वो लगातार जानकारी देते हैं कि फेक वोटर्स हैं, और अगर फेक वोटर्स यहाँ एसआईआर की प्रक्रिया में चिन्हित करके, चाहे वो किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हो, अगर उन्हें चिन्हित करके हटाया जा रहा है, और यहाँ पर समय सीमा भी तो दी गई है ना कांग्रेस को कि अगर आपका नाम हट गया है तो आप वापिस आ जाइए, और जो लोग चिन्हित करके फेक वोटर्स है उनको हटा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। चुनाव आयोग की तरफ से एक पहल की जा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आना ये एक पहल चुनाव आयोग के द्वारा की जा रही है। देखिए, इसमें जब विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की हम बात करते हैं तो इसमें एक अलग अलग क्लासिफाइड किया गया था। 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम है तो आपके नाम को कोई नहीं हटा सकता, वो ए कैटेगरी में आ गए। यदि आप 2003 में किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसके रिश्तेदार का, माता पिता किसी का नाम है, तो उसके लिए अलग व्यवस्था है। फिर यदि आपका पता बदल गया है तो अभी दावे आपत्तियों में आपके साथ समय है, लेकिन एक से ज्यादा स्थान पर यदि नाम है तो वोटर चुनाव आयोग उन नाम को हटा रहा है। और इसके अलावा भी यदि एक ही नाम से कई वोटर्स हैं तो वो भी समस्या है, उसके लिए भी चुनाव आयोग ने काम किया है। चूंकि ये काम 10 जनवरी तक होना है, इसके बाद इसके साथ ही दावे आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। फॉर्म 7 भरी है, नाम जुड़ गया है, नाम कट गया है, तो उसके लिए चुनाव आयोग ने अलग से व्यवस्था की है और हर फॉर्म पर आना बीएलओ का नंबर बाकायदा लिखा गया है, ताकि यदि आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप बीएलओ से संपर्क करें और बताएं कि क्या समस्या है, उसके पास क्या वैध दस्तावेज है। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा उस बूथ स्तर पर जाकर भी काम नहीं करेगा तो ये चिंता का विषय बिल्कुल, सिर्फ बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अगर संगठन को मजबूती दिलवानी है, राजनीति में अपनी चमक बढ़ानी है, तो जुबान अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं बयानबाजी करते हैं तो ये अब आसान तरीका नहीं रह जाएगा। यहाँ आपको ग्राउंड लेवल पर उतर कर भी काम करना पड़ेगा, और वो तमाम चीजें भी देखी जा रही हैं अब। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।